सब कुछ है मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा मसीह जिंदगी में या हमारा व्यक्तिगत जीवन में कभी कभी कुछ बातें हमारा प्रतीक्षा के विरोध हो जाने का संभावना होते हैं। हमने बहुत प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, हमारा बहुत सारे लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ता है, लेकिन इस योजनाओं के बीच में, हमारा लक्ष्य के बीच में अचानक कुछ बातें उसके विरोध में होने का संभावना होता है। जब बातें हमारा प्रतीक्षा के विरोध हो जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसको हम कैसे देखता है। एक उत्तम उदाहरण इसके लिए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 आयतों में हम लोग देखते हैं। वहां पे परमेश्वर इस्राएल लोगों से कहते हैं, क्योंकि वे लोग मिस्र देश का गुलामीपन में 430 साल थे, मूसा को भेजकर परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से छुड़ाया और परमेश्वर ने उनको वायदा किया हुआ देश की ओर ले जा रहा था। इस्राएल लोगों ने सोचा है कि 3 दिन का रास्ता है, 3 दिन का बाद वे लोग कनान देश में परमेश्वर वायदा किया वो देश में पहुंचेंगे। वो उनका प्लानिंग था, वो उनका सोच था, लेकिन उनके लक्ष्य के, उनका योजना के विरोध में कुछ बातें हुआ था कि वे लोग 3 दिन नहीं है, 30 दिन नहीं है, 300 दिन भी नहीं है, बल्कि 40 साल जंगल में यात्रा करना पड़ा। और मरुभूमि की यात्रा में वे लोग को बहुत सारे समस्या को सामना करना पड़ा। ये सब करने के बाद प्रभु ने उन लोगों से बताते हैं क्यों ऐसा हुआ है। उसका बाद व्यवस्था विवरण 8:2 में लिखा है, और स्मरण रखी तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। यहाँ पे 2 बात याद रखना। जब बातें हमारा प्रतीक्षा के विरोध, प्रार्थना के विरोध, योजना के विरोध हो जाते हैं, उसके पीछे 2 बात हो सकता है। सबसे पहला बात है कि वो हमें नम्र बनाने के लिए है। 40 साल का यात्रा में प्रभु इस्राएलियों को सिखाया भूख क्या है, प्यास क्या है। वे लोगों को बहुत सारे कठिन रास्ताओं से गुजरना पड़ा और वे लोगों ने सोचा हमारा ये रास्ता जल्दी हम लोग पहुंचेंगे, कनान देश में जल्दी आ जाएंगे, आशीष जल्दी पाएंगे, लेकिन आशीष जल्दी नहीं पाया है और उन लोगों को कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। प्रभु ने उनको नम्र बनाया। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारा जीवन में भी बातें प्रतीक्षा के विरोध हो जाते हैं। प्रभु हमें नम्र बनाने के लिए है। हमेशा हम लोग नम्र बनने के लिए हमारा जीवन में एक तैयारी होना चाहिए। कुछ कुछ बातें हमें प्रतीक्षा के विरोध होता है, वो बातें हमें नम्र बनाने के लिए है। दूसरी बात हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर बता तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। जी हाँ, हमारा मन में क्या है, उस बातों को परमेश्वर जानना चाहता है। बाहर में हम लोग अच्छा है, बाहर में सब बातें हम अच्छा करता है, लेकिन हमारे मन में क्या सोच है। कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे बातों को रखते हुए हम दूसरों से बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करता है, लोगों से अच्छी तरह से बात करते, लेकिन हमारे मन की सोच बहुत अलग होगा। हम लोग लोगों के पीठ के पीछे खड़े होकर बात करते हैं, उनके बारे में दोषारोपण करता है, लेकिन उनको हम लोग बहुत देखने के समय बहुत अच्छा से मुस्कुराते हुए उनको बहुत प्यार से हम लोग देखते हैं, समझाते हैं, बातचीत करता है, लेकिन हमारा मन में बहुत सारे अलग बात रख सकता है। हाँ, हमारा जीवन में 2 प्रकार की व्यवहार कर सकता है। परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि परमेश्वर इन लोगों का मन में क्या है, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानेगा कि नहीं। प्रभु जो बातें बोलते हैं कठिनाइयों के बीच में, ये बातें परमेश्वर का आज्ञाओं को ये लोग मानेगा कि नहीं, ये बातों को जानने के लिए प्रभु ने उनको परीक्षा किया है।
मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी कभी कभी प्रतीक्षा के विरोध में कई बात होते हैं। हमारा एक टेस्ट है, परीक्षा है कि हमारा मन में हमारा सोच क्या है। कभी कभी जब हम गुस्सा हो जाता है, हमारा मन में जो है वो बात बाहर निकलता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग जो बात है, जितना भी कठिनाई आए, दुख आए, संकट आए, हमारा मन में जो बात है वो परमेश्वर के विरोध में ना हो जाए, बल्कि उसकी आज्ञाओं को पालन करें। अय्यूब उत्तम उदाहरण है। उनके जीवन में जो कठिनाई आया, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। परमेश्वर उनका जीवन में लाया उस परीक्षा को उन्होंने पार किया है और उसमें हासिल किया, जीत पाया है। आज सुबह हमारा परीक्षा के विरोध में बहुत सारे बात हो सकता है। हम लोग याद रखना, ये हमें नम्र बनाने के लिए है, हमारा मन की बात परमेश्वर परखने के लिए, ताकि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा कि नहीं। इस भजन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। जय मसीह की।